जब एक वृद्ध पिता को अपने किशोर पुत्र को उन मायावी राक्षसों के सामने भेजने पर विवश किया गया, जिनका नाम लेने से भी ब्रह्मांड कांपता था, तब उस रात पूरे अयोध्या में किसी की पलकें नहीं झपकी थी। यह कहानी उस एक निर्णय की है जिसने एक राजकुमार को भगवान बनने की राह पर पहला कदम रखवाया, सिद्धवन, जिसका नाम ही उसके स्वरूप का परिचय देता था। सिद्धों, महात्माओं और तपस्वियों की तपोस्थली, जहां प्रकृति अपने सबसे पवित्र और शांत रूप में विद्यमान थी। गंगा की कलकल करती धारा उसके एक छोर को धोती हुई बहती थी, मानो निरंतर उस भूमि की पवित्रता का अभिषेक कर रही हो। ऊंचे ऊंचे साल और अशोक के वृक्ष ऐसे खड़े थे जैसे वे स्वयं तपस्या में लीन हो और उनकी शाखाएं आकाश को छूने की होड़ में लगी हों। वायु में जंगली फूलों की मीठी सुगंध और हवन की पवित्र लकड़ियों की सौंधी महक हमेशा घुली रहती थी। पक्षियों का कलरव किसी दैवीय संगीत की तरह कानों में रस घोलता और हिरणों के झुंड बिना किसी भय के आश्रम के प्रांगण में विचरते थे। यह भूमि स्वयं एक वरदान थी, एक ऐसा स्थान जहां ध्यान और तपस्या स्वतः ही सिद्ध हो जाते थे। इसी पुण्य भूमि को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने उस महायज्ञ के लिए चुना था, जिसकी कल्पना मात्र से देवता और दानव दोनों ही कांप उठते थे। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, यह ब्रह्मांड की शक्तियों को साधने और उन्हें धर्म के पक्ष में संतुलित करने का एक महाप्रयास था। इस यज्ञ की सफलता का अर्थ था युगों युगों के लिए मानवता का कल्याण और आसुरी शक्तियों का दमन। विश्वामित्र, जो अपने तपोबल से एक नई सृष्टि की रचना करने की क्षमता रखते थे, इस कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी आंखों में एक अद्वितीय तेज था और उनके मुखमंडल पर वर्षों की कठोर तपस्या का ओज स्पष्ट दिखाई देता था। आश्रम में जीवन एक दिव्य लय में चल रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के शीतल जल में स्नान करते शिष्यों के मुख से निकलते वेद मंत्रों की ध्वनि से दिन का आरंभ होता। यज्ञशाला के निर्माण का कार्य बड़ी ही सूक्ष्मता और शास्त्रीय विधि विधान से चल रहा था। यज्ञ मंडप के लिए स्तंभों को विशेष नक्षत्रों में काटे गए देवदारू के वृक्षों से बनाया गया था। वेदियों का निर्माण कृष्ण अमृत के चर्म से नापकर ज्यामितीय सटीकता के साथ किया जा रहा था, जहां प्रत्येक रेखा और प्रत्येक कोण का अपना एक ब्रह्मांडीय महत्व था। शिष्यगण झुंडों में जंगल में जाते और समिधा के लिए पलाश की सूखी लकड़ियां, कुशा और अन्य पवित्र वस्तुएं एकत्रित करते। गौशाला में कपिला गायों की सेवा होती, जिनके दूध और घी को यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण आहुति माना जाता था। हर ओर एक उत्साह था, एक पवित्र उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव। विश्वामित्र स्वयं हर तैयारी का निरीक्षण करते, उनकी गंभीर दृष्टि हर छोटी से छोटी त्रुटि को भी पकड़ लेती। वातावरण में शांति थी, एक ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है, लेकिन जैसे ही सिंदूरी सूर्य पश्चिम के क्षितिज में डूबने लगता, सिद्धवन का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता। वह दिव्य शांति एक अनजाने अपरिभाषित भय में परिवर्तित होने लगती। पेड़ों की लंबी होती परछाइयां किसी दैत्य की विकराल भुजाओं की तरह आश्रम को अपनी पकड़ में लेती प्रतीत होती। दिन में जो हवा फूलों की सुगंध से महकती थी, अब उसमें एक अजीब सी सड़ांध घुलने लगती, कच्चे मांस, रक्त और किसी अपवित्र वस्तु के जलने की गंध। आश्रम के अनुभवी ऋषिमुनि जानते थे कि यह किसी साधारण जंगली जानवर का काम नहीं है। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो अप्राकृतिक था, पाशविक था और जिसका उद्देश्य केवल और केवल विनाश था। रात्रि का प्रथम प्रहर जैसे ही आरंभ होता, आश्रम के निवासी अपनी अपनी कुटियाओं में सिमट जाते। बाहर की खामोशी अब कानों को चुभने लगती। फिर दूर यज्ञशाला के पास से वे भयानक ध्वनियां आनी शुरू हो जाती। कभी किसी अट्टहास की कर्कश ध्वनि गूंजती, जो किसी भी मनुष्य के हृदय को कंपा देने के लिए पर्याप्त थी। यह हंसी ऐसी थी मानो कोई अदृश्य शक्ति ऋषियों की तपस्या, उनके मंत्रों और उनके संकल्प का क्रूरतापूर्वक उपहास कर रही हो। कभी कभी भयानक चीखें सुनाई देती, जैसे किसी निरीह प्राणी को निर्ममता से चीर डाला गया हो। उन ध्वनियों के साथ साथ भारी भरकम कदमों की आहट भी सुनाई देती, जो किसी भी ज्ञात पशु के कदमों से मेल नहीं खाती थी। ऐसा लगता जैसे कई विशालकाय प्राणी यज्ञ मंडप को रौंद रहे हों। शिष्यगण अपनी कुटियों में दुबके हुए, भय से कांपते हुए अपने इष्ट देव का स्मरण करते, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं
उस आसुरी कोलाहल में दबकर रह जाती, और फिर जब भोर की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई पृथ्वी पर पड़ती तो एक और भयावह दृश्य ऋषियों की प्रतीक्षा कर रहा होता। जब वे डरते डरते यज्ञशाला की ओर कदम बढ़ाते तो वहां का दृश्य उनके हृदयों को विदीर्ण कर देता। रात भर की गई उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका होता। सुंदर और पवित्र वेदियों को खंडित कर दिया गया था। उन पर हड्डियों के ढेर लगे होते, जिनके साथ अभी भी मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। चारों ओर रक्त के छींटे ऐसे पड़े होते जैसे किसी ने उत्सव मनाया हो। यज्ञ के लिए रखे गए पवित्र पात्रों में मदिरा और अन्य अपवित्र तरल पदार्थ भरे होते। समिधा की लकड़ियों को अपशिष्ट और मलमूत्र से दूषित कर दिया गया था। पूरा स्थान एक वीभत्स और घृणित दृश्य प्रस्तुत करता, जो किसी भी पवित्र आत्मा को पीड़ा देने के लिए पर्याप्त था। यह कौन कर रहा था? यह प्रश्न हर किसी के मन में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। कोई उन्हें देख नहीं पाता था, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। वे अदृश्य शत्रु थे जो केवल रात्रि के अंधकार में ही प्रहार करते थे। दिन में सिद्धवन पुनः अपनी शांति का चोला ओढ़ लेता, लेकिन अब उस शांति में एक गहरा डर समा गया था। आश्रमवासियों के चेहरे पर अब पहले जैसा उत्साह और तेज नहीं था, बल्कि एक अनिश्चित भविष्य की चिंता और भय की छाया थी। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध की कोई सीमा न रही। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वे अपने तपोबल से उन दुष्टों को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया था, और इस संकल्प के दौरान क्रोध या किसी भी प्रकार की हिंसा उनके व्रत को खंडित कर सकती थी। उन्होंने अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति को लगाकर यज्ञशाला के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया जिनकी ध्वनि से पर्वत भी हिल जाए। कुछ दिनों तक शांति रही। आश्रमवासियों को लगा कि संकट टल गया है। उन्होंने दोगुनी ऊर्जा और उत्साह के साथ यज्ञ की तैयारियों को फिर से शुरू किया। वेदियों को शुद्ध किया गया, मंडप को फिर से सजाया गया और पवित्रता को पुनः स्थापित किया गया। लेकिन वे दुष्ट प्राणी पहले से भी अधिक धूर्त और शक्तिशाली थे। कुछ रातों की खामोशी के बाद उन्होंने फिर से आक्रमण किया। इस बार उनका उपद्रव और भी भयानक था। विश्वामित्र द्वारा बनाया गया मंत्रों का सुरक्षा कवच तार-तार हो गया था। उन्होंने न केवल यज्ञशाला को अपवित्र किया, बल्कि आश्रम के बाहरी हिस्सों में भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। गौशाला में बंधी गायें भय से रंभाने लगी। आश्रम के बगीचों में लगे फल और फूलों के पौधों को तहस नहस कर दिया गया। अब उनका उद्देश्य केवल यज्ञ को भंग करना नहीं था, बल्कि आश्रम के हर निवासी के मन में आतंक का स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। भय अब आश्रम की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। शिष्यगण जंगल में अकेले जाने से डरने लगे थे। सूर्यास्त होते ही एक खौफनाक चुप्पी पूरे आश्रम पर कब्जा कर लेती। युवा शिष्यों के मन में तो यह प्रश्न भी उठने लगा था कि क्या यह महायज्ञ कभी सफल हो भी पाएगा? क्या वे कभी उन अदृश्य राक्षसों के आतंक से मुक्त हो पाएंगे? कुछ पुराने और अनुभवी ऋषियों ने विश्वामित्र से अनुष्ठान को किसी और स्थान पर स्थानांतरित करने का भी सुझाव दिया, लेकिन विश्वामित्र अपने संकल्प पर अडिग थे। उन्होंने सिद्धवन को चुना था और वे इसी भूमि पर इस महायज्ञ को संपन्न करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। एक रात उपद्रव अपने चरम पर था। राक्षसों का अट्टहास इतना निकट और स्पष्ट था, मानो वे हर कुटिया के बाहर खड़े होकर ऋषियों को चुनौती दे रहे हों। हवा में मांस के जलने की गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। उसी समय विश्वामित्र अपनी कुटिया में ध्यान की अवस्था से उठे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा निश्चय था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने वर्षों के तप और साधना से यह जान लिया था कि इन आसुरी शक्तियों का नाश केवल तपोबल से संभव नहीं है। ये शक्तियां वरदानों से सुरक्षित थी और उन्हें केवल शस्त्रों की शक्ति ही परास्त कर सकती थी। तपस्वी का धर्म तप करना है, शस्त्र उठाना नहीं। इस धर्म संकट के समाधान के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सके और जिसमें देवताओं जैसा बल भी हो। उस रात जब भय और निराशा ने सिद्धवन को अपनी काली छाया में पूरी तरह से ढक लिया था, तब महर्षि विश्वामित्र के मन में एक विचार कौंधा, एक आशा की किरण। उन्हें स्मरण हुआ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का और उनके यशस्वी पुत्रों का।
उन्हें स्मरण आया उस दिव्य बालक का, जिसके जन्म का उद्देश्य ही पृथ्वी से अधर्म का नाश करना था। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प ने जन्म लिया। वे समझ गए थे कि इस महायज्ञ की रक्षा अब कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय राजकुमार ही कर सकता है। एक ऐसा राजकुमार जो स्वयं नारायण का अवतार हो। अगली सुबह जब आश्रमवासी एक और खंडित यज्ञशाला का वीभत्स दृश्य देखकर निराश हो रहे थे, तब महर्षि विश्वामित्र उनके बीच आकर खड़े हुए। उनके मुख पर न क्रोध था, न चिंता। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर उठाई, उस दिशा में जहां अयोध्या नगरी स्थित थी। उनके होठों पर एक हल्का सा स्मित आया और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब इस अंधकार को मिटाने के लिए उस सूर्य को यहां लाना ही होगा। सिद्धवन की अभिशप्त शांति अब समाप्त होगी, क्योंकि इस भूमि पर अब धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं पधारने वाले थे। आश्रम का भविष्य, यज्ञ की सफलता और मानवता का कल्याण, सब कुछ अब उनके एक निर्णय पर टिका था, और वो निर्णय लिया जा चुका था। अयोध्या की ओर दृष्टि गड़ाए हुए महर्षि विश्वामित्र जब अपनी समाधि से उठे, तो उनके मुख पर रात्रि के अंधकार का कोई चिन्ह शेष नहीं था। वहां अब भय या चिंता नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज था जो प्रभात के सूर्य को भी लज्जित कर दे। उन्होंने पिछली रात के गहन चिंतन में यह समझ लिया था कि पलायन कोई विकल्प नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए किए जा रहे यज्ञ को यदि राक्षसी भय से स्थगित कर दिया गया, तो ये केवल उनकी नहीं, बल्कि संपूर्ण तपस्वी समुदाय और धर्म के सिद्धांतों की पराजय होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वे उन अदृश्य शत्रुओं को एक अवसर देंगे कि वे या तो सन्मार्ग पर आ जाएं, या फिर अपने विनाश को आमंत्रित करें। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि आज यज्ञ का शुभारंभ होकर रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनकी गंभीर और दृढ़ आवाज ने आश्रम की सुबह की शांति को भंग कर दिया। मेरे प्रिय शिष्यों और तपस्वियों, एकत्रित हो। उनकी ध्वनि में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि क्षण भर में ही पूरा आश्रम यज्ञशाला के निकट एकत्रित हो गया। सबके चेहरों पर भय और अनिश्चितता की रेखाएं स्पष्ट थी। रात का आतंक अभी भी उनकी आंखों में जीवित था। विश्वामित्र ने एक एक शिष्य की आंखों में झांका, उनके भय को पढ़ा और फिर मेघों के समान गंभीर स्वर में बोलना आरंभ किया। हम भयभीत हैं और यह स्वाभाविक है। शत्रु अदृश्य है, मायावी है, और उसका उद्देश्य हमें आतंकित कर हमारे संकल्प को तोड़ना है। लेकिन स्मरण रखो, भय वो अंधकार है जो संकल्प के सूर्य के उदय होते ही मिट जाता है। आज हम उस सूर्य का उदय करेंगे। आज हम इस महायज्ञ की प्रथम आहुति देंगे। हम उन आसुरी शक्तियों को यह संदेश देंगे कि सिद्धवन की यह पवित्र भूमि तप और धर्म की है, अधर्म और आतंक की नहीं। उनके शब्दों में जैसे कोई संजीवनी शक्ति थी। शिष्यों के झुके हुए मस्तक धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उनकी आंखों में भय की जगह एक नई दृढ़ता और अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास की चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि उनके गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र स्वयं एक योद्धा की भांति अविचल खड़े हैं। इस दृश्य ने उनके भीतर सोए हुए साहस को जगा दिया। वृद्ध ऋषियों ने समर्थन में अपने सिर हिलाए और युवा शिष्यों ने उत्साह से भरकर महर्षि की जय का उद्घोष किया। संपूर्ण वातावरण एक नई ऊर्जा से भर गया। तत्काल यज्ञ की अंतिम तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया गया। इस बार की तैयारियों में एक अभूतपूर्व तेजी और एकाग्रता थी। हर कोई अपने कार्य में ऐसे डूबा हुआ था मानो ये उनके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। वेदियों को गंगाजल से धोकर पुनः पवित्र किया गया। उन पर ताजे कुशा के आसन बिछाए गए। सोने और चांदी के पात्रों को मांझकर चमकाया गया। उनमें पवित्र नदियों का जल, दूध, दही, घी और शहद भरा गया। समिधा की लकड़ियों को करीने से सजाया गया और यज्ञ मंडप को आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से अलंकृत किया गया। कुछ ही घंटों में वो अपवित्र और भयावह स्थान एक बार फिर से दिव्य और पवित्र दिखने लगा। हवा में चंदन, कपूर और घी की सुगंध व्याप्त हो गई, जिसने रात की दुर्गंध को पूरी तरह से मिटा दिया। जब सूर्य ठीक मध्य आकाश में आया और उसकी सुनहरी किरणें यज्ञ मंडप पर सीधी पड़ने लगी, तब महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ करने का संकेत दिया।
वे स्वयं मुख्य वेदी के समक्ष पद्मासन में बैठ गए। उनकी देह स्थिर थी, उनकी श्वास धीमी और लयबद्ध थी और उनकी आंखें बंद थी, मानो वे अपने भीतर ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को केंद्रित कर रहे हों। उनके संकेत पर वरिष्ठ ऋषियों ने अपनी अपनी वेदियों के समक्ष स्थान ग्रहण किया। एक क्षण की गहन शांति के बाद विश्वामित्र के होंठ खुले और उनसे वैदिक मंत्रों का प्रवाह आरंभ हुआ। अग्निमीय पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम होतारण रत्नधात्मम। उनकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहनता और प्रतिध्वनि थी कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा जंगल, नदी की धारा और स्वयं आकाश भी उनके साथ उन मंत्रों का पाठ कर रहा हो। अन्य ऋषियों ने भी उनके स्वर में अपना स्वर मिला दिया। सैकड़ों कंठों से निकलती मंत्रों की वो संगठित ध्वनि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच का निर्माण कर रही थी। वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए स्वर्ग से प्रस्थान कर चुके हैं। विश्वामित्र ने अपने 2 प्रमुख शिष्यों को अरणि मंथन का आदेश दिया। शिष्य ने पवित्र काष्ठ की 2 अरणी लेकर उन्हें एक दूसरे पर घर्षण करना आरंभ किया। मंत्रोच्चार की गति और तीव्रता बढ़ती जा रही थी। हर किसी की सांसें रुकी हुई थी, सबकी आंखें अरणी पर टिकी थी। अथक परिश्रम के बाद काष्ठ से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक नन्ही सी चिंगारी प्रकट हुई। उस चिंगारी को घी से सिंचित रुई पर रखा गया और उसने तुरंत ही एक लौ का रूप ले लिया। अग्निदेव की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। उस पवित्र अग्नि को मुख्य हवन कुंड में स्थापित किया गया। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में अग्नि के तेज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उन्होंने घी की पहली आहुति दी और अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगी, मानो वे देवताओं तक ऋषियों का संदेश पहुंचाने के लिए आतुर हों। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ सफल हो गया। शांति थी, दिव्यता थी और एक महान कार्य के आरंभ का संतोष था। लेकिन यह शांति क्षणिक थी। जैसे ही मंत्रोच्चार अपने चरम पर पहुंचा और विश्वामित्र ने देवताओं का आह्वान करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया, आकाश में भयानक परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले सूर्य पर एक कालिमा छा गई। दिन के प्रकाश में ही ऐसा अंधकार फैल गया जैसे अमावस्या की रात्रि हो। हवा जो अभी तक सुगंधित और शीतल थी, अचानक रुक गई और फिर एक बर्फीली ठंडक लेकर बहने लगी, जिसमें मृत्यु की गंध थी। आश्रम के पशु पक्षी भय से चीत्कार करने लगे। ऊपर आकाश में काले मटमैले बादल किसी दैत्य की सेना की तरह उमड़ने घुमड़ने लगे। उन बादलों के बीच से सिंदूरी रंग की बिजली कड़कने लगी, जिसकी गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। और तभी उस भयावह दृश्य के बीच यज्ञ वेदी के ठीक ऊपर आकाश में 2 विशाल और भयानक आकृतियां प्रकट हुई, जैसे वे अंधकार से ही जन्मी हों। वे ताड़का के पुत्र मायावी राक्षस मारीच और सुबाहु थे। सुबाहु का शरीर किसी विशाल पर्वत की तरह था। उसकी त्वचा जले हुए कोयले की तरह काली और खुरदरी थी। उसके मुंह से 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, जिन पर ताजा रक्त लगा था। उसकी आंखें धधकते हुए अंगारों की तरह थी, जिनमें क्रूरता और विनाश की ज्वाला जल रही थी। उसकी गर्जना किसी 100 सिंहों की दहाड़ के बराबर थी। उसके पास ही मारीच खड़ा था, जो सुबाहु से भी अधिक भयावह था, क्योंकि वो एक मायावी था। उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं था। एक पल वो किसी विशालकाय हाथी जैसा दिखता, तो दूसरे ही पल वो एक पंख वाले पिशाच का रूप ले लेता। वो कभी हवा में विलीन हो जाता, तो कभी उसके सैकड़ों प्रतिबिंब आकाश में नाचने लगते। उसकी हंसी किसी नुकीले कांच के रगड़ने जैसी तीखी और कर्ण भेदी थी, जो सीधे आत्मा को चोट पहुंचाती थी। उन्हें देखते ही शिष्यों के बीच हाहाकार मच गया। उनका साहस, जो विश्वामित्र के शब्दों से जागा था, इस प्रत्यक्ष आतंक को देखकर चूर चूर हो गया। वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन आश्रम के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी, जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। मारीच और सुबाहु ने भयानक अट्टहास किया और फिर उन्होंने अपना विनाशकारी आक्रमण आरंभ किया। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर आकाश से वर्षा आरंभ की, लेकिन यह जल की वर्षा नहीं थी। यह गाढ़े काले रक्त की वर्षा थी, जिसमें से असहनीय दुर्गंध आ रही थी।
रक्त की चिपचिपी बूंदें ऋषियों के पवित्र वस्त्रों, उनके शरीरों और यज्ञ की सामग्री पर पड़ने लगी। इसके साथ ही आकाश से मांस के लोथड़े, अधजबाई हड्डियां, आते और अन्य घृणित वस्तुएं गिरने लगी। यज्ञ की पवित्र अग्नि, जो अभी कुछ क्षण पहले तक स्वर्ण की तरह दमक रही थी, इन अपवित्र वस्तुओं के पड़ते ही हिस हिस करने लगी। उसकी लपटों का रंग पीला और फिर काला पड़ गया और उससे सुगंधित धुएं की जगह दम घोंटने वाला दुर्गंधयुक्त धुआं निकलने लगा। मंत्रों का प्रभाव, जो वातावरण को शुद्ध कर रहा था, इस आसुरी माया के आक्रमण से क्षीण पड़ने लगा। ऋषियों की एकाग्रता भंग हो चुकी थी। उनके कंठ से मंत्रों की जगह भय की चीखें निकल रही थी। विश्वामित्र पत्थर की मूर्ति की तरह अविचल बैठे रहे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनके भीतर क्रोध का एक ज्वालामुखी फट रहा था। वे, जो एक समय पर प्रतापी राजा थे, जिनके एक आदेश पर लाखों की सेना शत्रु का संहार कर देती थी, आज अपनी ही यज्ञ वेदी पर असहाय और विवश बैठे थे। उनका एक एक रोम उन राक्षसों को उनके दुस्साहस के लिए भस्म कर देने के लिए छटपटा रहा था। उनके मस्तिष्क में ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों का आह्वान कौंध रहा था। वे जानते थे कि उनके एक संकल्प मात्र से मारीच और सुबाहु राग के ढेर में बदल सकते हैं, लेकिन वे अपने ही यज्ञ के संकल्प से बंधे हुए थे। वे यजमान थे। यज्ञ के दौरान क्रोध करना, हिंसा का विचार मन में लाना या किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही करना उनके व्रत को खंडित कर देता। यदि वे राक्षसों से लड़ने में अपनी ऊर्जा लगा देते तो यज्ञ अधूरा रह जाता। ये एक ऐसी विवशता थी जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से बढ़कर थी। उनका क्रोध चरम पर था, उनकी शक्ति अपार थी, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह राक्षसों की सबसे बड़ी विजय थी। उन्होंने विश्वामित्र को उनके ही धर्म के नियमों से बांधकर पराजित कर दिया था। यह देखकर कि ब्रह्मर्षि उन पर प्रहार नहीं कर सकते, राक्षसों का दुस्साहस और बढ़ गया। सुबाहु ने एक विशाल चट्टान उठाई और उसे यज्ञ मंडप की ओर फेंका, जिससे कई स्तंभ टूट गए। मारीच ने अपनी माया से भयानक सर्पों और बिच्छुओं की सृष्टि की, जो ऋषियों के बीच रेंगने लगे। उन्होंने केवल विघ्न नहीं डाला, उन्होंने उस पवित्र स्थान का हर संभव तरीके से अपमान किया। यह आक्रमण केवल यज्ञ को रोकने के लिए नहीं था, यह एक खुला संदेश था, एक घोषणा थी कि इस भूमि पर विश्वामित्र जैसे तपस्वियों का नहीं, बल्कि ताड़का और उसके पुत्रों का शासन है। यह संदेश था कि इस यज्ञ को कोई पूरा नहीं कर सकता। लगभग एक प्रहर तक यह विनाश का तांडव चलता रहा। जब उन्हें लगा कि उन्होंने यज्ञ को पूरी तरह से भ्रष्ट और ऋषियों को पर्याप्त रूप से आतंकित कर दिया है, तो वे दोनों एक विजयी अट्टहास के साथ वैसे ही आकाश में विलीन हो गए जैसे प्रकट हुए थे। उनके जाते ही अंधकार छंट गया, सूर्य फिर से चमकने लगा और आकाश निर्मल हो गया। लेकिन नीचे सिद्धवन में अब कुछ भी निर्मल नहीं था। यज्ञशाला एक युद्ध भूमि की तरह लग रही थी। टूटे हुए स्तंभ, बिखरी हुई सामग्री, रक्त और मांस से सनी हुई वेदियां, और सबसे बढ़कर भय और निराशा से कांपते हुए शिष्य। पवित्र अग्नि अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी और हवन कुंड से केवल दुर्गंधयुक्त धुआं उठ रहा था। उस संपूर्ण विनाश और कोलाहल के बीच विश्वामित्र धीरे धीरे अपने आसन से उठे। उनके वस्त्र रक्त के छींटों से सने थे, लेकिन उनकी आंखों में अब विवशता नहीं थी। उस विवशता की अग्नि ने उनके क्रोध को एक फौलादी संकल्प में बदल दिया था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने केवल अपनी दृष्टि उस कलंकित यज्ञ वेदी पर डाली और फिर उस दिशा में देखा जहां से वे राक्षस आए थे। उनकी खामोशी किसी भी गर्जना से अधिक भयावह थी। आज वे समझ गए थे कि तप का मार्ग धर्म की स्थापना के लिए अपर्याप्त है। जब अधर्म शस्त्र उठाकर चुनौती दे तो उसका उत्तर शस्त्र से ही देना पड़ता है, और वे शस्त्र अब अयोध्या से ही आएंगे। इस बार वे सहायता मांगने नहीं, बल्कि अधिकार पूर्वक धर्म की रक्षा के लिए उसके रक्षकों को लेने जाएंगे। उनका मौन एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसा संकल्प जो अब केवल मारीच और सुबाहु का नहीं, बल्कि पृथ्वी से समस्त राक्षसी आतंक के समूल नाश के बाद ही पूरा होगा। सिद्धवन की भूमि पर अब केवल मौन का साम्राज्य था। वह मौन जो किसी महाविनाश के पश्चात पसर जाता है, जो किसी भी कोलाहल से अधिक भयावह होता है। टूटे हुए यज्ञ स्तंभ, रक्त और मांस के सड़ते हुए अवशेषों से सनी वेदियां,
और भय से अपनी कुटियों में दुबके हुए शिष्यों की दबीद भी सिसकिया। यही अब उस तपोवन की नई पहचान थी। आकाश निर्मल था, सूर्य चमक रहा था, लेकिन उसकी किरणें भी उस भूमि पर पड़े हुए कलंक को धो नहीं पा रही थी। हर एक कण, हर एक पत्ता उन आसुरी शक्तियों के वीभत्स उपहास की कहानी कह रहा था। उस संपूर्ण विनाश के केंद्र में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक शिला की भांति अविचल खड़े थे। उनके शरीर पर पड़े रक्त के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में जल रही क्रोध की ज्वाला अब एक शीतल, दृढ़ संकल्प में परिवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि यह केवल कुछ राक्षसों का उपद्रव नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच एक युगारंभिक संघर्ष की पहली रणभेरी थी। और इस संघर्ष में केवल तपोबल पर्याप्त नहीं होगा। तपस्या धर्म की आत्मा है तो शस्त्र धर्म की देह। आत्मा की रक्षा के लिए देह को भी सबल होना पड़ता है। उन्होंने समझ लिया था कि इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अब एक ऐसे ईंधन की आवश्यकता थी जो क्षत्रिय के रक्त में उबाल लाने वाले शौर्य से बना हो। उनके मस्तिष्क में केवल एक ही छवि, एक ही नाम गूंज रहा था, अयोध्या। और अयोध्या के प्राण रघुकुल के ज्येष्ठ राजकुमार राम। वे जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे जानते थे कि उनके शांत और सौम्य मुख के पीछे स्वयं नारायण की असीम शक्ति छिपी हुई है। यह संसार भले ही उन्हें एक राजकुमार के रूप में देखता हो, पर विश्वामित्र अपनी योग दृष्टि से उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानते थे। वे ही इस आसुरी आतंक का प्रतिकार करने में सक्षम थे। निराशा और क्रोध के उस अथाह सागर में यह विचार एक मजबूत नौका की तरह था। उन्होंने अपने मन को कठोर किया। एक ब्रह्मर्षि जो त्रिलोकी में किसी से कुछ मांगने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज एक याचक बनने को विवश था। लेकिन यह याचना स्वयं के लिए नहीं थी, यह धर्म की रक्षा के लिए थी, मानवता के भविष्य के लिए थी। उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया, उन्हें आश्रम की व्यवस्था सौंपी और शेष तपस्वियों को धैर्य बंधाया। उनका स्वर अब पहले की तरह कांप नहीं रहा था, उसमें एक इस्पाती दृढ़ता थी। मैं अयोध्या जा रहा हूं, उन्होंने केवल इतना कहा, और उनके इस एक वाक्य में ही उनके संपूर्ण निश्चय का सार छिपा था। बिना किसी रथ या पालकी के, अपने हाथ में केवल एक ब्राह्मदंड और कंधे पर मृगचर्म डाले, विश्वामित्र ने सिद्धवन से अयोध्या की ओर पदयात्रा आरंभ कर दी। उनकी चाल में एक ऐसी तेजी थी मानो वे धरती को नाप रहे हों। उनका प्रत्येक कदम एक संकल्प था। यात्रा के दौरान वे प्रकृति के बदलते स्वरूपों को देखते रहे। सिद्धवन का घना, रहस्यमयी और अब आतंकित जंगल पीछे छूट रहा था, और कोसल राज्य की समृद्ध और सुरक्षित भूमि आरंभ हो रही थी। हरे भरे खेत, फलों से लदे हुए बाग और प्रसन्नता से अपने कार्यों में लगे हुए ग्रामवासी, हर ओर शांति और समृद्धि का साम्राज्य था, जो राजा दशरथ के सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इस दृश्य ने विश्वामित्र के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। यही वो धर्म राज्य था, यही वो शांति थी जिसकी रक्षा के लिए वे राम को लेने जा रहे थे। वे समझ रहे थे कि यदि सिद्धवन जैसे तपोवन सुरक्षित नहीं रहे तो अयोध्या जैसी राजधानियों की समृद्धि भी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाएगी। कई दिनों की अथक यात्रा के पश्चात उन्होंने दूर से सरयू नदी के किनारे बसी स्वर्णनगरी अयोध्या के गगनचुंबी कलशों को देखा। नगरी के ऊपर लहराती हुई रघुकुल की पताका मानो उनका अभिनंदन कर रही थी। अयोध्या की भव्यता और दिव्यता अवर्णनीय थी। उसके चौड़े राजमार्ग, विशाल भवन और नागरिकों के मुख पर संतोष का भाव देखकर क्षण भर के लिए विश्वामित्र के कठोर मुख पर भी कोमलता के भाव आए। यह राम की भूमि थी, धर्म की राजधानी। जब वे नगर के विशाल द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें देखते ही पहचान गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आगमन किसी साधारण घटना से कम नहीं था। द्वारपालों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और तुरंत ही राजमहल में उनके आगमन की सूचना भिजवाई। क्षण भर में राज्य के महामंत्री सुमंत्र स्वयं पालकी लेकर उनकी अगवानी के लिए द्वार पर उपस्थित हो गए। महर्षि, आपके चरणों से अयोध्या की भूमि धन्य हो गई। महाराज आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुमंत्र ने अत्यंत विनम्रता से कहा। विश्वामित्र बिना कुछ कहे पालकी में बैठ गए और राजमहल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंच रहे थे, उनके चेहरे पर पुनः वही कठोरता और गंभीरता लौट आई।
वे यहां अभिनंदन स्वीकार करने नहीं, बल्कि एक ऐसी मांग रखने आए थे जो अयोध्या के इतिहास में भूचाल ला सकती थी। राजा दशरथ का दरबार उस समय अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। विशाल स्तंभों वाले सभाभवन में मंत्री, सामंत और नगर के प्रतिष्ठित जन अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनकी आयु अब ढल रही थी, अपने सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर वर्षों के सफल शासन का तेज और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम का भाव स्पष्ट झलक रहा था। जैसे ही विश्वामित्र के आगमन की घोषणा हुई, राजा दशरथ स्वयं अपने सिंहासन से उठकर उनकी अगवानी के लिए दरबार के मुख्य द्वार तक आए। ब्रह्मर्षि, मेरा अहोभाग्य, आज आपने स्वयं पधार कर मुझे और मेरे इस राज्य को कृतार्थ कर दिया। दशरथ ने विश्वामित्र के चरण स्पर्श करते हुए कहा। उनकी आंखों में एक महान तपस्वी के प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान था। उन्होंने विश्वामित्र का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सिंहासन के पास रखे एक उच्चासन पर बिठाया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर महर्षि का अभिवादन किया। कहिए महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप जो भी मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। ये रघुकुल का वचन है, दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा। वे विश्वामित्र के तमतमाते हुए चेहरे और उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को भांप चुके थे। वे समझ गए थे कि महर्षि किसी गंभीर संकट में है। दरबार में एक शांत और औपचारिक वातावरण था। विश्वामित्र ने एक गहरी सांस ली और उनकी मेघ गंभीर ध्वनि पूरे सभाभवन में गूंज उठी। हे राजन, मैं एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। उन्होंने अपनी बात सिद्धवन की दिव्यता के वर्णन से आरंभ की और फिर धीरे धीरे वे उस भयानकता पर आए जिसका वे और उनके शिष्य सामना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे रात्रि के अंधकार में अदृश्य शक्तियां उनके यज्ञ को अपवित्र कर रही है, कैसे हड्डियों और मांस के ढेर यज्ञ वेदी पर फेंक दिए जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दरबार में बैठे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। फिर विश्वामित्र उस दिन के प्रत्यक्ष आक्रमण पर आए। उन्होंने मारीच और सुबाहु का नाम लिया और उनके मायावी स्वरूप और क्रूरता का ऐसा सजीव वर्णन किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी आंखों के सामने पवित्र अग्नि को बुझा दिया गया, कैसे रक्त और मज्जा की वर्षा से संपूर्ण यज्ञशाला को भ्रष्ट कर दिया गया। उनकी आवाज में एक तपस्वी की पीड़ा और एक पूर्व क्षत्रिय का दबा हुआ क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। हे रघुकुल शिरोमणि, विश्वामित्र ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं उन राक्षसों को अपने तपोबल से क्षण भर में भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैंने यज्ञ का संकल्प लिया है और मैं क्रोधाग्नि में जलकर अपने व्रत को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपके पास एक याचक बनकर आया हूं। राजा दशरथ का हृदय महर्षि की व्यथा सुनकर द्रवित हो उठा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं अपनी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना आपके यज्ञ की रक्षा के लिए भेजूंगा। मैं स्वयं उन दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए आपके साथ चलूंगा। आप बस आज्ञा करें। दरबार में बैठे सभी लोगों ने राजा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन विश्वामित्र का चेहरा अभी भी उतना ही गंभीर था। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि सीधे राजा दशरथ की आंखों में डाली और फिर उन्होंने वो मांग रखी जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया और समय को मानो कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। हे राजन, मुझे आपकी सेना या आपकी आवश्यकता नहीं है। उन मायावी राक्षसों का सामना साधारण सैनिक नहीं कर सकते। उनका संहार करने के लिए मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। मैं राम को अपने साथ वन ले जाना चाहता हूं ताकि वो मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और उन राक्षसों का वध कर सके। ये वाक्य किसी वज्र की तरह राजा दशरथ के कानों से टकराया। एक क्षण के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है। दरबार में एक ऐसी खामोशी छा गई जहां लोग अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। फिर वो खामोशी राजा दशरथ के कांपते हुए होठों से निकली एक अस्फुट चीख से टूटी। नहीं महर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। वे अपने सिंहासन से लगभग गिर ही पड़े थे। राम, मेरा राम अभी बालक है। अभी तो उसकी आयु 16 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है। उसने अभी तक किसी वास्तविक युद्ध का सामना नहीं किया है। वो उन मायावी और क्रूर राक्षसों का सामना कैसे करेगा
जिनका नाम सुनकर ही देवता कांप जाते हैं, उसके हाथ अभी कोमल है। उसने अभी तक केवल राजमहल का सुख देखा है। दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। एक चक्रवर्ती सम्राट का सारा तेज और गौरव विलीन हो गया था और उसकी जगह एक असहाय भयभीत पिता ने ले ली थी। आप मेरी पूरी सेना ले जाए। इस राज्य का कण कण आपके यज्ञ की रक्षा के लिए समर्पित है। मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन मैं अपने प्राणप्रिय राम को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी आंखों का तारा है। बड़ी बड़ी मन्नतों और यज्ञों के बाद वृद्धावस्था में मुझे ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। मैं उसे इस तरह मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। ये असंभव है महर्षि, ये असंभव है। राजा दशरथ की ये दशा देखकर पूरा दरबार स्तब्ध और दुखी था। हर कोई एक पिता के इस प्रेम और पीड़ा को समझ सकता था, लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अपने आसन पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह अविचल बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई दया का भाव था, न ही कोई क्रोध। उनकी आंखें बस राजा दशरथ पर स्थिर थी, मानो वे उनके उत्तर की नहीं, बल्कि उनके भीतर के क्षत्रिय धर्म और राजधर्म के जागने की प्रतीक्षा कर रही हों। दरबार उस दिन इतिहास के सबसे बड़े धर्म संकट का साक्षी बन रहा था। एक और एक पिता का अपने पुत्र के प्रति असीम स्वाभाविक प्रेम था, और दूसरी ओर एक ऋषि का धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक कठोर किंतु आवश्यक आग्रह था। अयोध्या का भविष्य, सिद्धवन का यज्ञ और धर्म का मान, सब कुछ अब राजा दशरथ के एक निर्णय पर टिका हुआ था, और वो निर्णय लेना उनके लिए अपने प्राण त्यागने से भी अधिक कठिन था। दरबार में छाया वो गहन सन्नाटा किसी प्रलय के पूर्व की शांति जैसा था। राजा दशरथ की आंखों से बहते अश्रु और उनके कांपते होंठ एक पिता की संपूर्ण विवशता को प्रकट कर रहे थे। दूसरी ओर विश्वामित्र का अविचल भावहीन चेहरा एक ऋषि के अटूट संकल्प का प्रतीक था। सभा में बैठा हर व्यक्ति इस धर्म संकट में फंसा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इस स्थिति का क्या समाधान होगा। तभी राज सिंहासन के निकट अपने आसन पर बैठे रघुकुल के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ अपने स्थान से उठे। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शांत और उनकी आंखों में ज्ञान का असीम सागर लहरा रहा था। उन्होंने पहले अपने मित्र और यजमान राजा दशरथ की ओर देखा, उनकी पीड़ा को समझा, और फिर उन्होंने विश्वामित्र के तेज को प्रणाम किया। उनकी वाणी में न तो किसी का पक्ष था, न ही कोई आग्रह, केवल धर्म और विवेक का शुद्ध स्वर था। हे राजन, उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझता हूं। एक पिता के लिए अपने पुत्र को संकट में भेजना अपने प्राणों का उत्सर्ग करने से भी बड़ा त्याग है। आपका प्रेम अस्वाभाविक नहीं है, परंतु एक क्षण के लिए पिता के मोह से ऊपर उठकर एक चक्रवर्ती सम्राट के धर्म पर विचार करें। आपका पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, और ऋषि मुनि भी आपकी ही प्रजा है। यदि आपके राज्य में तपस्वियों के यज्ञ सुरक्षित नहीं है, तो ये आपके राजधर्म पर एक प्रश्न चिन्ह है। दशरथ ने पीड़ा से आंखें बंद कर ली। वशिष्ठ ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और विश्वामित्र कोई साधारण याचक नहीं है। वे स्वयं इतने समर्थ हैं कि एक क्षण में संपूर्ण राक्षस कुल का नाश कर सकते हैं, लेकिन वे अपने यज्ञ व्रत से बंधे हैं। यदि वे आपके द्वार पर आए हैं, तो इसे एक संकट नहीं, एक सौभाग्य समझे। वे आपके पुत्रों के लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों का कल्याण करने आए हैं। वे राम के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जानते हैं। वे केवल शस्त्रों के ज्ञाता नहीं, वे ब्रह्म ज्ञान के सागर हैं। उनकी छत्र छाया में राम और लक्ष्मण को जो शिक्षा और दीक्षा मिलेगी, वो अयोध्या के राजमहल में रहकर कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अंत में वशिष्ठ ने वो रहस्य उजागर किया जिसे केवल कुछ ज्ञानी ही जानते थे। राजन, आप राम को केवल अपना पुत्र समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर गए हैं? वे स्वयं इस चराचर जगत के स्वामी हैं, जिनका अवतार ही धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। विश्वामित्र का यज्ञ तो केवल एक निमित्त है, ये तो राम की नियति को उसके पथ पर अग्रसर करने का एक माध्यम मात्र है। राम को जाने दे, ये उनका, आपका और संपूर्ण रघुकुल के यश को त्रिभुवन में फैलाने का अवसर है। आप चिंता न करें। जिनका रक्षक स्वयं विश्वामित्र जैसा तपस्वी हो, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। महर्षि वशिष्ठ के इन ज्ञानयुक्त वचनों ने राजा दशरथ के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
उनके मोह के बादल छंटने लगे और राजधर्म का सूर्य पुनः उदित होने लगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, लड़खड़ाते हुए उठे और हाथ जोड़कर विश्वामित्र के समक्ष खड़े हो गए। हे महर्षि, उनका स्वर अभी भी भारी था। आपने और गुरु वशिष्ठ ने मेरी आंखें खोल दी। मेरा पुत्र यदि धर्म की रक्षा के काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य एक पिता के लिए और क्या हो सकता है। राम आपका है। मैं केवल राम ही नहीं, उसके प्राणों से भी प्रिय उसके भाई लक्ष्मण को भी आपके साथ भेजता हूं, जो सदा उसकी छाया बनकर रहता है। आप इन्हें ले जाएं और अपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करें। यह सुनते ही विश्वामित्र के कठोर मुख पर पहली बार संतोष की एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। दरबार में हर्ष और विषाद की मिलीजुली लहर दौड़ गई। आज्ञा पाते ही दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को सभा में बुलाया गया। दोनों भाई, जो अपनी अलौकिक सुंदरता और विनम्रता के लिए विख्यात थे, सभा में प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले अपने पिता और फिर दोनों महर्षियों के चरण स्पर्श किए। जब दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ वन जाने की आज्ञा सुनाई तो उन दोनों के मुख पर भय या संकोच का लेश मात्र भी भाव नहीं आया। उन्होंने इसे अपने पिता की आज्ञा और अपना परम कर्तव्य समझकर सहजता से स्वीकार कर लिया। इसके बाद की विदाई अत्यंत मार्मिक थी। रनिवास में जब यह समाचार पहुंचा तो तीनों रानियों के हृदय व्याकुल हो उठे। माता कौशल्या ने जब सुना कि उनका प्राणप्रिय राम भयानक राक्षसों से लड़ने वन जा रहा है तो वे मूर्छित ही हो गई। सुमित्रा ने उन्हें संभाला और अपने पुत्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर जो शिक्षा दी वो इतिहास में अमर हो गई। हे लक्ष्मण, उन्होंने कहा, आज से तुम अयोध्या के राजकुमार नहीं हो। राम को अपना पिता दशरथ, सीता को अपनी माता और वन को अयोध्या समझना। तुम्हारा एकमात्र धर्म राम की सेवा और उनकी रक्षा करना है। तुम्हारी नींद, तुम्हारी भूख, तुम्हारा जीवन, सब कुछ आज से राम को समर्पित है। दोनों राजकुमारों ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर तपस्वियों के समान वल्कल वस्त्र धारण किए, अपने धनुष बाण कंधों पर धारण किए और विदा लेने के लिए तैयार हो गए। पूरा अयोध्या नगर अपने राजकुमारों को विदा देने के लिए राजमहल के बाहर उमड़ पड़ा था। हर आंख नम थी, हर हृदय उदास था। राजा दशरथ ने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को रोकते हुए दोनों पुत्रों को अपने गले से लगाया। उनका स्पर्श ऐसा था मानो वे उनके संपूर्ण जीवन के वात्सल्य को उसी एक आलिंगन में भर देना चाहते हों। वे दूर तक अपने पुत्रों को जाते हुए देखते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों ने अयोध्या की सीमा को पार किया। उनकी ये यात्रा एक नए जीवन का आरंभ थी। विश्वामित्र अब केवल एक ऋषि नहीं बल्कि एक कठोर और ज्ञानी गुरु की भूमिका में थे। उन्होंने यात्रा के दौरान दोनों भाइयों को प्रकृति के रहस्यों, विभिन्न वनस्पतियों के गुणों और आसुरी शक्तियों की पहचान करने की शिक्षा दी। राम और लक्ष्मण भी अत्यंत मेधावी शिष्य थे। वे हर बात को तुरंत ग्रहण कर लेते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे सिद्धवन के निकट पहुंचे तो वातावरण में एक भयानक परिवर्तन महसूस होने लगा। अयोध्या की समृद्ध भूमि पीछे छूट चुकी थी और अब यहां एक आतंकित और अभिशप्त प्रदेश आरंभ हो गया था। हवा में एक अनजानी दुर्गंध थी। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव नहीं बल्कि एक भयावह सन्नाटा पसरा था। आश्रम पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर दोनों राजकुमारों का हृदय कांप उठा। ऋषि मुनियों के चेहरे भय और निराशा से पीले पड़े हुए थे। यज्ञशाला पूरी तरह से ध्वस्त थी और चारों ओर अपवित्रता और विनाश के चिन्ह बिखरे पड़े थे। जिस आश्रम के बारे में उन्होंने सुना था कि वहां शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते हैं, वहां आज मनुष्य भी भय से कांप रहे थे। यह देखकर राम की शांत आंखों में पहली बार क्रोध की एक ज्वाला भड़की। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों की मनोदशा को समझ रहे थे। वे जानते थे कि राम के भीतर नारायण की असीम शक्ति सुप्तावस्था में है। उसे जागृत करने के लिए उसे लौकिक रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक था। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। हे रघुनंदन, उन्होंने कहा, राक्षसों से युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से भी लड़ा जाता है। मैं तुम्हें 2 ऐसी दिव्य विद्याएं प्रदान करता हूं जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने रचा है। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला
नामक 2 महाविद्याओं की दीक्षा दी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और दोनों राजकुमारों को उन मंत्रों को आत्मसात करने की विधि सिखाई। जैसे ही उन विद्याओं ने उनके शरीर में प्रवेश किया, राम और लक्ष्मण ने एक अभूतपूर्व ऊर्जा का अनुभव किया। उनकी सारी थकान मिट गई और उनके शरीर और मन में एक नई स्फूर्ति और तेज का संचार हो गया। अब उन पर भूख, प्यास, नींद और सांसारिक थकान का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इसके पश्चात विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन दिव्यास्त्रों का आह्वान किया जो उन्होंने कठोर तपस्या से प्राप्त किए थे। आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और एक एक करके भयानक और तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता अपने सूक्ष्म रूप में प्रकट होने लगे। उन्होंने राम को दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे अनेक महाविनाशक अस्त्र और उनकी संधान एवं वापसी की विधि प्रदान की। पुत्र, ये केवल शस्त्र नहीं, ये देव शक्तियां हैं। इनका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और असहायों के कल्याण के लिए ही करना। उन्होंने राम को सावधान किया। राम ने अत्यंत विनम्रता से उन सभी दिव्यास्त्रों को मानसिक रूप से ग्रहण किया। अब वे लौकिक और दैवीय दोनों ही प्रकार के युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार थे। प्रशिक्षण के उपरांत विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि मुख्य राक्षसों से भिड़ने से पहले राजकुमारों को इस वन के सबसे बड़े आतंक से मुक्त कराना होगा। वो आतंक थी उन दोनों राक्षसों की मां स्वयं ताड़का। वो एक यक्षिणी थी जो एक श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी और उसके बल के आगे देवता भी कांपते थे। उसने सिद्धवन के पास के एक बड़े भूभाग को एक श्मशान में बदल दिया था जहां कोई भी प्राणी प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर उस भयानक वन की ओर चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वन और भी घना और डरावना होता जा रहा था। सूखे हुए पेड़, बिखरी हुई मानव और पशुओं की हड्डियां और हवा में मृत्यु की गंध। अचानक एक भयानक गर्जना के साथ पृथ्वी कांप उठी और उनके सामने एक विशालकाय विकराल राक्षसी प्रकट हुई। वो ताड़का थी। उसका शरीर किसी काले पर्वत जैसा था। उसके नाखून और दांत सिंह की तरह तेज थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। उसने क्रोध से चिल्लाते हुए उन तीनों पर आक्रमण कर दिया और बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष उखाड़कर उनकी ओर फेंकने लगी। लक्ष्मण ने अपने बाणों से उन पत्थरों को हवा में ही चूर चूर कर दिया। राम ने अपना धनुष चढ़ाया और ताड़का को ललकारा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाण का संधान किया, उनके हाथ एक पल के लिए रुक गए। उनके मन में संकोच उत्पन्न हुआ कि वे एक स्त्री पर शस्त्र कैसे उठाएं। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। विश्वामित्र ने राम के मन की दुविधा को तुरंत पढ़ लिया। वे जोर से चिल्लाए, राम, संकोच मत करो। एक अत्याचारी, पापी और निरीह लोगों की हत्या करने वाले का कोई लिंग, कोई जाति या कोई अवस्था नहीं होती। उसका केवल एक ही परिचय है, अधर्म। और अधर्म का नाश करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह स्त्री नहीं, ये इस पूरे प्रदेश के लिए एक श्राप है। इसका वध करो। गुरु की आज्ञा पाते ही राम का सारा संकोच दूर हो गया। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और एक ऐसा दिव्य बाण छोड़ा जो सीधे ताड़का के हृदय में जाकर लगा। एक पल के लिए ताड़का को विश्वास ही नहीं हुआ। वो पीड़ा से चीखती हुई एक विशाल वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। उसके मरते ही उस वन का भयावह स्वरूप बदलने लगा। सूखे पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी और वातावरण में फैली दुर्गंध समाप्त हो गई। यह राम और लक्ष्मण की पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें वे पूरी तरह से सफल हुए। ताड़का के वध का समाचार जब आश्रम में पहुंचा तो वहां उत्सव का माहौल बन गया। जिन ऋषियों के चेहरे पर भय और निराशा थी, अब वहां आशा और विश्वास की एक नई किरण चमक रही थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखना आरंभ कर दिया। लेकिन विश्वामित्र और दोनों राजकुमार जानते थे कि यह तो केवल आरंभ था। असली और मायावी शत्रु तो अभी भी यज्ञ के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ताड़का के वध के पश्चात सिद्धवन का वातावरण बदलने लगा था। जिस भूमि पर मृत्यु और आतंक का साया था, वहां अब जीवन की नई कोंपलें फूट रही थी। सूखे वृक्षों पर हरियाली लौट आई थी और पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई देने लगा था।
सबसे बड़ा परिवर्तन आश्रम वासियों के मन में आया था। उनके हृदयों से निराशा और भय का अंधकार छंट चुका था और उसकी जगह राम और लक्ष्मण के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा ने ले ली थी। वे अब उन दोनों किशोरों को राजकुमारों की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे। इस नए और आशावान वातावरण में महर्षि विश्वामित्र ने महायज्ञ को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया। इस बार तैयारियां दोगुनी गति और उत्साह से की गई। ध्वस्त यज्ञशाला का पुनर्निर्माण किया गया। वो पहले से भी अधिक भव्य और पवित्र लग रही थी। वेदियों को पुनः शास्त्रीय विधि से स्थापित किया गया और पूरे आश्रम को गंगा जल से सींचकर शुद्ध किया गया। हर शिष्य के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार उनके यज्ञ की रक्षा के लिए कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि साक्षात धर्म के दो प्रहरी खड़े थे। अनुष्ठान के आरंभ का मुहूर्त आया। महर्षि विश्वामित्र अपने आसन पर बैठे और पवित्र अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया गया। मंत्रोच्चार आरंभ हुआ, लेकिन इस बार का दृश्य पूरी तरह से भिन्न था। यज्ञशाला के बाहर उसके दोनों मुख्य द्वारों पर दो दिव्य मूर्तियां धनुष पर बाण चढ़ाए अविचल खड़ी थी। एक ओर शांत, सौम्य और आकाश के समान नीले वर्ण वाले राम, तो दूसरी ओर स्वर्ण के समान देदीप्यमान और जिनकी आंखों में बिजली की सी चपलता थी, वे लक्ष्मण। दोनों भाई बिना पलक झपकाए आकाश और चारों दिशाओं पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे। उनके तने हुए धनुष और उनकी दृढ़ मुख मुद्रा इस बात की मौन घोषणा कर रही थी कि इस बार यज्ञ में विघ्न डालने का विचार भी मृत्यु को निमंत्रण देने के समान होगा। पहला दिन शांति से बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके 6 दिन और 6 रातें बीत गई। यज्ञ बिना किसी रुकावट के अपने अगले चरणों में पहुंचता रहा। इन 6 दिनों में एक पल के लिए भी दोनों भाइयों ने विश्राम नहीं किया। बला और अतिबला विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न भूख थी, न प्यास और न ही निद्रा की कोई आवश्यकता। वे बस स्थिर खड़े रहे, जैसे हिमालय के 2 शिखर हों। रात्रि के अंधकार में जब जंगली पशुओं की आवाजें आती या हवा के झोंके से पत्तियां सरसराती, तो लक्ष्मण का हाथ तुरंत उनके तरकश तक पहुंच जाता, लेकिन राम का शांत संकेत पाकर वे रुक जाते। उनकी आंखें किसी भी माया और किसी भी भ्रम को भेदने में सक्षम थी। आश्रमवासियों का विश्वास अब दृढ़ होता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ताड़का के वध के बाद शायद बाकी राक्षस भयभीत होकर भाग गए हैं और अब कोई संकट नहीं आएगा। वे निश्चिंत होकर यज्ञ के कार्यों में लगे हुए थे। केवल 3 ही व्यक्ति थे जो जानते थे कि असली तूफान अभी आना बाकी है, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण। वे जानते थे कि शत्रु अंतिम और सबसे विनाशकारी प्रहार के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, और वो अवसर आया 7वें और अंतिम दिन। ये यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अनुष्ठान अपनी पूर्णाहुति के निकट था। सभी ऋषि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्रों का पाठ कर रहे थे। विश्वामित्र स्वयं अपनी समाधि की अवस्था में थे। वे अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को यज्ञ में केंद्रित कर चुके थे। ठीक उसी समय जब वे अंतिम आहुति, पूर्णाहुति डालने ही वाले थे, आकाश में वो भयानक दृश्य एक बार फिर उपस्थित हुआ, जो पहले से कहीं अधिक विकराल और भयावह था। इस बार आकाश में केवल बादल नहीं गरजे, बल्कि ऐसा लगा जैसे आकाश स्वयं फट गया हो। एक लाल रक्त के रंग का घाव सा आकाश में उभरा और उसमें से मारीच और सुबाहु अपनी संपूर्ण राक्षसी सेना के साथ ऐसे बाहर निकले जैसे कोई बांध टूटने पर विनाशकारी बाढ़ निकलती है। अपनी मां की मृत्यु ने उनके क्रोध को 100 गुना बढ़ा दिया था। उनकी आंखें प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी और उनके मुख से निकल रही गर्जना से सिद्धवन की भूमि कांप रही थी। उनके साथ केवल साधारण राक्षस नहीं, बल्कि कई तरह के मायावी और विकराल प्राणी थे। कुछ के पंख थे, कुछ आधे पशु और आधे मानव थे, और कुछ तो केवल धुएं और छाया के बने हुए प्रतीत हो रहे थे। आते ही उन्होंने आक्रमण आरंभ कर दिया। इस बार वे केवल रक्त और मांस नहीं, बल्कि आग के गोले, पिघले हुए सीसे की वर्षा और नुकीली हड्डियों के बाण फेंक रहे थे। उनका लक्ष्य केवल यज्ञ को अपवित्र करना नहीं, बल्कि संपूर्ण आश्रम को जलाकर राख कर देना था। आश्रम में एक बार फिर हाहाकार मच गया, लेकिन इस बार कोई भागा नहीं।
सबकी आंखें अपने दोनों रक्षकों पर टिकी हुई थी। जैसे ही पहला अग्निगोला यज्ञशाला की ओर बढ़ा, लक्ष्मण सिंह की भांति गरजे, भ्राताश्री, आप यज्ञ और महर्षि की रक्षा करें, इन दुष्टों को मैं देखता हूं। इतना कहकर लक्ष्मण एक अविश्वसनीय गति से कार्य में जुट गए। किसी ने कभी भी इतनी तीव्रता से धनुष चलाते हुए किसी को नहीं देखा था। उनके हाथ तरकश और प्रत्यंचा के बीच इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। केवल एक धुंधला सा चक्र प्रतीत हो रहा था। उनके धनुष से बाण एक एक करके नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में एक साथ निकल रहे थे। उन बाणों ने आकाश में यज्ञशाला के ऊपर एक अभेद्य छत, एक शरजाल का निर्माण कर दिया। राक्षसों द्वारा फेंका गया हर अस्त्र, हर अग्निगोला उस बाणों की छत से टकराकर हवा में ही नष्ट हो जाता। लक्ष्मण केवल रक्षा ही नहीं कर रहे थे, वे आक्रमण भी कर रहे थे। उनके हर बाण पर किसी न किसी राक्षस का नाम लिखा था। उनके अर्धचंद्राकार बाणों ने उड़ने वाले राक्षसों के पंख काट दिए। सर्पमुख बाणों ने मायावी राक्षसों को भ्रमित कर दिया और सीधे बाणों ने सैकड़ों साधारण राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। वे साक्षात यमराज का रौद्र रूप धारण किए हुए थे। उनकी गर्जना और उनके धनुष की टंकार राक्षसों के कोलाहल पर भारी पड़ रही थी। लेकिन मारीच और सुबाहु साधारण राक्षस नहीं थे। वे इस बाणों की वर्षा से विचलित नहीं हुए। सुबाहु ने अपनी गदा से लक्ष्मण के बाणजाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जबकि मारीच ने अपनी माया से स्वयं के अनेक प्रतिबिंब बना लिए और अलग अलग दिशाओं से यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगा। लक्ष्मण का ध्यान बंट गया। वे अकेले इतनी बड़ी और मायावी सेना को कब तक रोक पाते? धीरे धीरे दोनों राक्षस भाई उस सुरक्षा कवच को भेदने में सफल हो गए और अब वे यज्ञशाला से कुछ ही दूरी पर थे। यही वो क्षण था जब राम ने अपना वो रूप प्रकट किया जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। अब तक वे शांत खड़े थे। उनकी दृष्टि केवल मारीच और सुबाहु पर केंद्रित थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि शत्रु उनके भाई पर भारी पड़ रहा है और यज्ञ संकट में है, उनकी शांत सौम्यता एक क्षण में विलीन हो गई। उनके मुख पर एक ऐसी कठोरता आई जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उनकी आंखों में एक दिव्य सुनहरा तेज प्रज्वलित हो उठा और उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल प्रकट हो गया। हवा रुक गई, समय की गति धीमी पड़ गई और उस रणभूमि में उपस्थित हर राक्षस ने अपने भीतर एक ऐसे आदिम भय का अनुभव किया जिसका कोई कारण वे समझ नहीं पा रहे थे। वे एक किशोर को नहीं बल्कि अपने साक्षात काल को देख रहे थे। ये राम का रौद्र रूप था। ये नारायण की वो शक्ति थी जो अधर्म के नाश के लिए जागृत हुई थी। राम ने अपना दिव्य धनुष कोदंड उठाया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही जो टंकार हुई वो राक्षसों की गर्जना को चीरती हुई ब्रह्मांड में गूंज गई। उन्होंने अपने तरकश से पहला बाण निकाला। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह मानवास्त्र था जिसमें स्वयं वायुदेव की असीम शक्ति निहित थी। उन्होंने मारीच को लक्ष्य बनाया जो अपनी माया से ऋषियों को भयभीत कर रहा था। राम ने मंत्र का उच्चारण किया और बाण छोड़ दिया। वो बाण धनुष से निकलते ही अदृश्य हो गया। केवल वायु का एक तीव्र झोंका, एक चीत्कार की ध्वनि सुनाई दी। उस बाण ने मारीच के किसी अंग को भेदा नहीं, उसने उसे रक्तरंजित नहीं किया। उसने केवल अपनी वायु की प्रचंड शक्ति से मारीच की छाती पर एक ऐसा प्रहार किया जैसे हजारों हाथियों ने एक साथ टक्कर मार दी हो। मारीच की सारी माया एक क्षण में भंग हो गई। वो पीड़ा से चिल्लाया और उस बाण के धक्के से एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ता चला गया। वो उड़ता गया पर्वतों और वनों के ऊपर से होता हुआ 100 योजन दूर दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र में जाकर गिरा। राम ने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे उसके कर्मों का दंड देकर जीवन का एक अवसर प्रदान किया। मारीच के इस प्रकार अंतर्ध्यान होते ही सुबाहु क्रोध से पागल हो उठा। वो अपनी विशाल गदा उठाकर राम की ओर दौड़ा। वो राम के उस दिव्य रूप के भय से मुक्त था क्योंकि उसका अंत निश्चित था। राम ने उसे देखा और इस बार उनकी आंखों में करुणा का लेश मात्र भी नहीं था। सुबाहु जैसे दुष्ट के लिए केवल एक ही दंड था, मृत्यु। राम ने अपने तरकश से दूसरा बाण निकाला। यह आग्नेयास्त्र था जिसमें स्वयं अग्निदेव की प्रलयंकारी ज्वाला समाहित थी।
बाण के अग्रभाग पर एक छोटी सी चिंगारी दहक रही थी। राम ने धनुष तानकर बाण छोड़ा। वो बाण एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह सुबाहु की ओर झपटा। सुबाहु ने अपनी गदा से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाण गदा को चीरता हुआ सीधे उसकी छाती में जा लगा। लगते ही एक भयानक विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि एक मौन प्रलय घटित हुआ। सुबाहु के शरीर के भीतर से एक तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई। उसकी चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फटी रह गई और एक पल के भीतर ही उसका विशाल पर्वताकार शरीर अंदर से जलकर राख के एक छोटे से ढेर में बदल गया, जो हवा के एक झोंके के साथ वहीं बिखर गया। अपने दोनों सेनापतियों का ऐसा भयानक अंत देखकर बची खुची राक्षसी सेना में भगदड़ मच गई। उनका सारा साहस, सारा क्रोध भय में बदल गया और वे अपनी जान बचाने के लिए वापस उसी आकाश के घाव की ओर भागने लगे जहां से वे आए थे। लेकिन लक्ष्मण उनके लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने बाणों से उनका रास्ता रोक लिया और एक एक करके सभी राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में आकाश, जो राक्षसों की चीत्कार और विनाश के कोलाहल से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से शांत और निर्मल हो गया। ठीक उसी क्षण जैसे ही अंतिम राक्षस का अंत हुआ, यज्ञशाला के भीतर महर्षि विश्वामित्र ने स्वाहा के उद्घोष के साथ पूर्णाहुति की अंतिम सामग्री यज्ञ कुंड में डाली। पवित्र अग्नि की लपटें सैकड़ों हाथ ऊंची उठीं, मानो वे देवताओं के पास यज्ञ की सफलता का संदेश लेकर जा रही हों। यज्ञ सफल हो चुका था। विश्वामित्र और अन्य ऋषिमुनि यज्ञशाला से बाहर आए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने उन दोनों भाइयों को देखा जो अब अपने शांत और सौम्य स्वरूप में लौट आए थे। ऐसे खड़े थे मानो कुछ हुआ ही न हो। समस्त ऋषिमुनियों ने राम और लक्ष्मण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सिद्धवन का अभिशप्त शांत वातावरण आज वास्तव में सिद्ध और शांत हो गया था। विश्वामित्र ने राम को अपने गले से लगा लिया। वे जानते थे कि जिस कार्य के लिए वे इन्हें लाए थे वो पूरा हो गया है, लेकिन ये तो राम की महान यात्रा का केवल एक आरंभ था। राक्षसों के संहार और यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात सिद्धवन की भूमि पर एक अभूतपूर्व शांति और दिव्यता का अवतरण हुआ। वायु में अब भय या रक्त की दुर्गंध नहीं, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि से निकली हुई दिव्य सुगंध और जले हुए कपूर, चंदन तथा घी की मनमोहक महक व्याप्त थी। यज्ञ कुंड से उठ रही अग्नि की ज्वालाएं अब स्वर्ण की भांति निर्मल और स्थिर थी और उनसे निकलता हुआ धुआं आकाश में एक सीधी रेखा में जाकर विलीन हो रहा था, मानो पृथ्वी का धन्यवाद स्वर्ग तक पहुंचा रहा हो। आश्रम में महीनों से छाया हुआ निराशा और आतंक का काला बादल पूरी तरह से छंट चुका था और उसकी जगह उल्लास, कृतज्ञता और आध्यात्मिक आनंद के सूर्य ने ले ली थी। ऋषिमुनि और उनके शिष्य, जिनकी आंखें कल तक भय से झुकी रहती थी, आज आनंद के आंसुओं से भरी हुई थी। वे उस स्थान पर एकत्रित हुए जहां राम और लक्ष्मण अपने धनुष लिए शांत भाव से खड़े थे। उन तपस्वियों ने अपने सारे शास्त्रीय ज्ञान और मान सम्मान को एक ओर रखकर उन दोनों किशोरों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। यह केवल एक धन्यवाद नहीं था, यह उस दैवीय शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से प्रकट होते हुए देखा था। ऋषियों की पत्नियों ने तुरंत आरती की थालियां सजाई, दिए जलाए और दोनों भाइयों की आरती उतारी, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने इष्ट देव की पूजा करती थी। यज्ञ का सबसे पवित्र प्रसाद और सबसे मीठे फल सबसे पहले उन्हें ही अर्पित किए गए। तभी एक और अलौकिक घटना घटी। आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और देवताओं के विमान दिखने लगे। गंधर्वों का मधुर संगीत सुनाई देने लगा और अप्सराएं नृत्य करने लगी। स्वयं देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर, वरुण देव, कुबेर, यमराज और अन्य सभी दिशाओं के देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने इस धर्म विजय को अपनी आंखों से देखा था और अब वे अपना सम्मान प्रकट करने आए थे। उन्होंने स्वर्ग के पारिजात और मंदार पुष्पों की वर्षा दोनों राजकुमारों पर की। पूरा सिद्धवन उन दिव्य फूलों की सुगंध से महक उठा। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। देवताओं की उस सभा के बीच में एक ऐसा तेजपुंज प्रकट हुआ जिसके प्रकाश के आगे सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए। उस प्रकाश के केंद्र में
त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने हंस पर विराजमान थे। उनके 4 मुखों से वेदों की ध्वनि निकल रही थी। सहार के देवता भगवान शिव अपने बैल नंदी पर बैठे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा की धारा शोभायमान थी। और उनके बीच में सृष्टि के पालक स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आसीन थे। उनके श्याम वर्ण और चतुर्भुजी रूप की शोभा अवर्णनीय थी। वे अपने ही अवतार राम की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उस एक मुस्कान में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे थे। त्रिमूर्ति के इस अप्रत्याशित आगमन ने सभी को स्तब्ध कर दिया। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे विश्वामित्र, आपकी तपस्या और आपका संकल्प सफल हुआ। आपने धर्म की स्थापना के लिए जो महायज्ञ रचा, उसने तीनों लोकों को एक महान संकट से बचा लिया है। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे रघुकुल के कुमारों, आपने अपनी वीरता और धर्मपरायणता से देवताओं को भी चकित कर दिया है। आप दोनों संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं। भगवान शिव ने, जिनकी तीसरी आंख सामान्यतः बंद रहती थी, अपनी दोनों आंखों से राम को देखा और उनकी दृष्टि में एक गहरा संतोष था। उन्होंने कहा, हे राम, तुमने अधर्म का सहार कर मेरे उस धनुष को धारण करने की अपनी योग्यता का प्रथम प्रमाण दिया है, जो मिथिला में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक गहरा संकेत था जिसे केवल विश्वामित्र ही समझ सके। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी मधुर और सम्मोहक वाणी में केवल इतना कहा, कल्याण हो। उनका ये एक शब्द ही हजारों आशीर्वचनों के बराबर था। उन्होंने राम की ओर जिस वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखा, वो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति और एक मूल का अपने प्रतिबिंब के प्रति प्रेम था। इतना कहकर त्रिमूर्ति और अन्य सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने सिद्धवन को एक स्थायी तीर्थ बना दिया। जब यह दिव्य कोलाहल शांत हुआ और आश्रम वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौटा, तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गंगा के एकांत तट पर गए। उत्सव और प्रशंसा का समय समाप्त हो चुका था और अब समय था उस रहस्योद्घाटन का जिसके लिए यह सारी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। गंगा का प्रवाह शांत था और चांदनी रात में उसका जल चांदी की तरह चमक रहा था। विश्वामित्र ने राम के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक गुरु का गर्व और एक भविष्य दृष्टा की गहनता थी। हे राम, उन्होंने स्नेह से कहा, आज तुमने केवल मेरे यज्ञ की रक्षा नहीं की है और न ही केवल कुछ राक्षसों का संहार किया है। आज तुमने उस मार्ग पर अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम रखा है जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, धर्म की स्थापना का मार्ग। राम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा और शिक्षा का फल है। मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। विश्वामित्र मुस्कुराए। पुत्र, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। लेकिन अब सत्य जानने का समय आ गया है। ये यज्ञ, ये राक्षसों का आक्रमण, ये सब केवल एक अनुष्ठान नहीं था। ये एक मंच था जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। मेरा उद्देश्य केवल यज्ञ संपन्न करना नहीं, बल्कि तुम्हारी अलौकिक क्षमताओं को इस दुनिया के सामने, देवताओं और ऋषियों के सामने प्रकट करना था। संसार को यह विश्वास दिलाना आवश्यक था कि धर्म का रक्षक आ चुका है। उन्होंने एक क्षण का मौन लिया और फिर अपनी बात को और भी गहरा रहस्य प्रदान करते हुए कहा, तुमने सुबाहु को भस्म कर दिया, जो कि आवश्यक था। लेकिन क्या तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें मारीच पर ऐसा अस्त्र चलाने का निर्देश क्यों दिया जिसने उसे केवल दूर फेंका, उसे मारा नहीं? राम ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। विश्वामित्र ने समझाया, मारीच का जीवित बचना कोई संयोग नहीं है राम, ये नियति के एक बड़े विधान का हिस्सा है। मैंने उसे जानबूझकर जीवित छोड़ा है। आज वो तुम्हारे बल से इतना आतंकित हो गया है कि वो तुम्हारे नाम से भी कांपेगा। उसका ये भय ही भविष्य में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। एक दिन यही भय उसे एक ऐसा पाप करने पर विवश करेगा जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा, और वही त्रासदी तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े और अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाएगी। कौन सा उद्देश्य गुरुदेव? लक्ष्मण ने अधीरता से पूछा। विश्वामित्र ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर फिराई।
उस ओर जहां दूर समुद्र के पार लंका नगरी स्थित थी। उनकी आवाज में एक भयावह गंभीरता आ गई। तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है इस युग के सबसे बड़े अधर्मी, त्रिलोक विजेता, लंकापति रावण का संहार। वो ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित है और उसे कोई देवता या दानव नहीं मार सकता। उसका वध केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। मारीच का भय ही उसे रावण का खिलौना बनने पर मजबूर करेगा और वही घटना तुम्हें रावण तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करेगी। सिद्धवन का यह युद्ध तो केवल एक पूर्वाभ्यास था। असली महासंग्राम तो अभी शेष है। यह सुनकर राम और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का इतना स्पष्ट संकेत मिला था। राम का शांत मुखमंडल अब और भी गंभीर हो गया। उन्हें अब समझ में आया कि उनका जीवन केवल अयोध्या के सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। अगली सुबह सिद्धवन से विदा लेने का समय आया। पूरा आश्रम उन दोनों भाइयों को विदा करने के लिए एकत्रित था। किसी की भी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सबके चेहरों पर एक कृतज्ञता और गौरव का भाव था। वे अपने राजकुमारों को नहीं, अपने आराध्यों को विदा कर रहे थे। विश्वामित्र ने उन्हें अयोध्या लौटने की आज्ञा दी। दोनों भाइयों ने गुरु को प्रणाम किया और जैसे ही वे अयोध्या के मार्ग पर चलने के लिए मुड़े, विश्वामित्र ने उन्हें रोका। पुत्रों, हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उत्तर दिशा में गंगा के उस पार महाराज जनक की मिथिला नगरी है। वहां वे एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक है और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वे अपनी पुत्री, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है, का विवाह उसी से करेंगे। वो धनुष एक महापराक्रमी की प्रतीक्षा कर रहा है और वह दिव्य कन्या अपने योग्य वर की। मेरा हृदय कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वहां चलना चाहिए। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण ने उनकी ओर। बिना एक शब्द कहे दोनों भाइयों ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने अयोध्या की ओर मुड़े हुए अपने कदम मिथिला की ओर मोड़ लिए। वे तीनों सूर्योदय की पहली किरणों के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़े। सिद्धवन का भयावह रहस्य और आतंक का एक अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन एक महान और दिव्य प्रेम गाथा, शौर्य की एक अमर कहानी और एक महाकाव्य का पहला पन्ना अभी अभी खुला था। वे अब केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे, नियति के चुने हुए दूत थे और उनकी ये यात्रा तो बस एक शुरुआत थी।